नमस्कार। नोटबंदी के सरकार के फैसले को 18 दिन बीत चुके हैं। 19वें दिन भी पूरी तरह परेशानियां अभी बरकरार है, बाकी है। एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन छोटी जरूर हुई लेकिन खत्म नहीं हुई है। देश में कैश के लिए लाइन का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में जिन्हें आपकी फिक्र है वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने कैशलेस जिंदगी के लिए 5 मंत्र सुझाए हैं। नीति आयोग के माध्यम से जारी विज्ञापन माई मोबाइल, माई बैंक, माई वॉलेट में ये बताया गया है कि कैसे नकद के बिना भी खरीदारी और बैंकिंग संभव है। अब आ गया है नो कैश का नया दौर, तो कैश का झंझट छोड़ दीजिए और अपने मोबाइल फोन को अपना बैंक बनाइए। आपकी न्यूज में हम आपकी हर परेशानी का समाधान बताने की पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। हम आपको कैशलेस खुशहाल जिंदगी और कैशलेस बैंकिंग को बहुत डिटेल से बताने और समझाने वाले हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पीएम मोदी के वो 5 मंत्र क्या है जो आपकी जिंदगी को आसान बना देंगे। नकदी का आपसी लेन देन यूपीआई से करें आप। प्लास्टिक कार्ड, पीओएस कार्ड से सीधी आप शॉपिंग कीजिए। यूएसएसडी से बिना इंटरनेट के नकद का लेन देन आप कर सकते हैं, कीजिए। आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल कीजिए। प्रीपेड, ई वॉलेट, कैश ट्रांजैक्शन और खरीदारी का बहुत आसान ऑप्शन है, इसे अपनाइए। इन 5 विकल्पों को आप कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं आपको डिटेल में बताएं। उससे पहले ये सुनिए कि देश के पीएम आपसे क्या अपील कर रहे हैं। अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? नहीं गए थे ना? आ गया कि नहीं आ गया? आपको मोबाइल फोन रिचार्ज कैसे करना आ गया कि नहीं आ गया? कितने पैसे भरना, कैसे भरना, कहां भरना, सब आया कि नहीं आया? कोई सिखाने आया था? नहीं आया था। भाइयों बहनों, आप व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप यूं करते चला जाता है। कोई सिखाने आया था? कोई पढ़ाने आया था? इतनी आसानी से आप अपने मोबाइल फोन से फोटो भेज सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो, अपने मोबाइल फोन का अकाउंट रिचार्ज करा सकते हो। उतनी ही आसानी से बैंक में अगर आपका खाता है, बैंक में अगर आपका पैसा है, तो आप मोबाइल फोन से जो भी खरीदना हो खरीद सकते हो, जो भी लेना हो ले सकते हो। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप गांव के हर दुकानदार को इन अखबार के माध्यम से कैसे मोबाइल पर उनकी बिजनेस लगाया जा सकता है सिखाइए। आप स्वयं कम से कम 10 परिवार, 15 परिवार उनको सिखाइए। बिना पैसे सारा कारोबार चलाने की दिशा में सारी दुनिया चल पड़ी है। हम पीछे रह गए भाइयों, हम पीछे रह गए। अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। तो चलिए अब आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं कि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। वही बात जो पीएम मोदी अभी कह रहे थे कि किस तरीके से जब आप व्हाट्सएप सीख सकते हैं बगैर किसी के समझाए बुझाए, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन को आप अपना वॉलेट बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स आपके सामने आएंगे क्योंकि 19वें दिन भी जहां पूरे दिन में कैश के लिए लाइन का सिलसिला जारी है, वहीं आज पीएम मोदी ने कैशलेस जिंदगी के लिए 5 वो मंत्र सुझाए, हमने आपको सुनाए। नीति आयोग की माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया गया है, माई मोबाइल, माई बैंक, माई वॉलेट। उसमें बताया गया है कि कैसे नकद के बिना भी खरीदारी और बैंकिंग बहुत संभव है, आसान है। पहला विकल्प, नकदी का आपसी लेन देन जो है वो आप यूपीआई से करें, यानी मोबाइल इंटरनेट से पैसे आप आसानी से भेज सकते हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक या एटीएम के साथ रजिस्टर कर दीजिए और फिर उस बैंक का यूपीआई ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दीजिए। यूनिक आईडी आप बनाइए और यूपीआई पिन को सुरक्षित कर लीजिए। अब यूपीआई ऐप से आप पैसे का लेन देन आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ आप एसएमएस से भी अपने खाते में मंगा सकते हैं उस यूनिक आईडी को, उस पिन को।
विकल्प नंबर 2 क्या है अब आपके सामने? विकल्प नंबर 2 रखते हैं, बैंक अकाउंट के साथ ही बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। इसके लिए आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आजकल हर बैंक खाता खोलने के साथ ही आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और अन्य जो खास तरह के प्लास्टिक कार्ड होते हैं वो अवेलेबल करवा देते हैं। कुछ अन्य खास तरह के प्लास्टिक कार्ड्स जो है वो बैंक जैसे ही आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे वो बैंक आपको देना शुरू कर देंगे। आपको इसके लिए सिर्फ कार्ड स्वाइप करना होगा, पिन नंबर डालना होगा और बिना कैश आपकी हर जरूरत आसानी से पूरी हो जाएगी। कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है? सिर्फ कार्ड को स्वाइप करना है ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं और उसमें आपका पिन डालना है। पीएम मोदी का देशवासियों से यह भी अनुरोध था कि आप रसीद लेना मत भूलिएगा, आप जरूर रसीद लें। विकल्प नंबर 3 क्या है? यूएसएसडी के बिना या उससे बिना इंटरनेट नकद आप उसका लेन देन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तो भी आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप अपने खाते को फोन से ही ऑपरेट कर सकते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं यूएसएसडी पेमेंट सिस्टम। इसके लिए आपको ये कदम उठाने होंगे। क्या? अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते के साथ लिंक करवा दीजिए। सबसे पहले आप फोन से *99# डायल कीजिए। अपने बैंक के IFSC कोड की शुरुआती 3 या 4 अक्षर आपको डालने होंगे जो बैंक से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर। अब फंड ट्रांसफर का विकल्प चुनना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, जिससे खाते में पैसे ट्रांसफर आपको करने हैं उसका विकल्प चुनना है कि सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है। उसका मोबाइल नंबर और MMID आपको दर्ज करना होगा। अब जितना पैसा आपको भेजना है वो रकम आप उसमें लिख दीजिए, दर्ज कर लीजिए। मसलन 10,000 भेजने तो 10,000 उसमें लिख दीजिए। अपना MMID आप डालिए, एक स्पेस देकर अपने खाते का जो आखिरी 4 डिजिट्स है उसके वो उसमें डाल दीजिए। बस हो गया, पैसा ट्रांसफर हो गया, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ी। अब विकल्प नंबर 4 क्या है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम का आप इस्तेमाल कीजिए। वो कैसे होता है? आप सिर्फ अपने बैंक पर भरोसा क्यों कर रहे हैं जबकि आपके पास अपना आधार कार्ड है? ये आधार कार्ड भी आपका बैंक बन सकता है। कैसे? अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते से आप अटैच कर दीजिए, लिंक करवा दीजिए। आधार नंबर के जरिए आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आधार नंबर से ही बैलेंस की आप जानकारी भी ले सकते हैं और आधार नंबर से ही नकद भी जमा करा सकते हैं, कैश भी निकाल सकते हैं। विकल्प नंबर 5 क्या है जो बहुत आसान है? प्रीपेड ई-वॉलेट ट्रांजैक्शन, उससे कीजिए। खरीदारी उससे कीजिए। ये उतना ही आसान है जैसे आप व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए फोटो एक दूसरे को भेजते, बिल्कुल बहुत इतना ही आसान है। SBI बडी जैसा कोई भी ई-वॉलेट फोन में डाउनलोड कर दीजिए। ई-वॉलेट को अपने मोबाइल फोन के साथ रजिस्टर कर दीजिए। अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए आप इसको लिंक कर दीजिए। ई-वॉलेट शॉपिंग करें और तमाम जरूरी जो आपकी परेशानियां हैं या बिलों का भुगतान है वो आप कर सकते हैं। पीएम मोदी के 5 मंत्र आपके बहुत काम आएंगे अगर आपने कायदे से इन्हें फॉलो किया। लेकिन यहाँ हम ये जरूर कहेंगे कि लोगों का सब्र अनलिमिटेड कैश कार्ड की तरह नहीं है। इसकी एक सीमा है और वो सीमा पार नहीं होनी चाहिए। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कैशलेस होना इतना जरूरी आज की तारीख में है क्यों। रिपोर्ट। हमारा सपना है कैशलेस सोसाइटी। ये ठीक है कि 100% कैशलेस सोसाइटी संभव नहीं होती है, लेकिन क्यों न भारत लेस कैश सोसाइटी की तो शुरुआत करें। एक बार अगर आज हम लेस कैश सोसाइटी की शुरुआत करें थे तो कैशलेस सोसाइटी का मंजिल दूर नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कैशलेस ट्रांजैक्शन करने की अपील की है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की जरूरत क्यों है, इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाना जरूरी है। भारत कैश पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत में 97% रिटेल ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। हालांकि अगर इस लेन देन की वैल्यू यानी कीमत पर बात की जाए तो भारत में होने वाले कंज्यूमर ट्रांजैक्शन की कीमत का 78% हिस्सा कैश होता है, जबकि 22% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स शामिल हैं। कैश में लेन देन का हिसाब रखना आसान नहीं होता और कई बार तो लोग टैक्स बचाने के लिए इसका कोई पक्का हिसाब रखते ही नहीं।
भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 31 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस रकम में काले धन और बैंकिंग सिस्टम से बाहर होने वाले छोटे मोटे लेन देन भी शामिल हैं। जून 2016 की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक वर्ष में सिर्फ 11% लोगों ने पेमेंट्स के लिए डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया। भारत के सिर्फ 6% व्यापारी ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को स्वीकार करते हैं। भारत में सिर्फ 3% लेन देन ही कैशलेस तरीके से होता है। भारत अगर चाहे तो इन इकोनॉमीज से कैशलेस होना सीख सकता है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता की जरूरत होगी, क्योंकि जहां पारदर्शिता होती है वहां काले धन को छुपने की जगह नहीं मिलती और हर जगह सच और ईमानदारी की रोशनी पहुंच जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सच और ईमानदारी का रास्ता हमेशा कठिन होता है। क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।